सभी को राम राम कोटेश वंदन प्रणाम हरिओम जय महादेवरी। आप सभी स्वस्थ मंगल होंगे। आपको मैं एक शुभकामना देते हुए भगवान श्री राम की वंशावली और उनके अच्छे सुकर्मों के बारे में, उनका जो आचरण पुरुषोत्तम कहलाया, उनका रहन सहन के कारण, उनके स्वभाव के कारण आज भी हम कई हजारों वर्षों के उपरांत भी उनको याद कर रहे हैं। प्रभु श्री राम, भगवान श्री राम, पुरुषोत्तम राम, अनेक नाम हैं। तो आप सभी को इस बारे में जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है और मैं आप सभी को इस बात की जानकारी देते हुए मैं अपने आप को हर्षित महसूस कर रहा हूँ। इसके बाद ये कह रहा हूँ कि भगवान श्री राम की वंशावली में भगवान श्री राम और उनका जो जीवन काल रहा, उससे हमें को सीख लेनी चाहिए। तो आप सभी को कोटेश वंदन और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई त्रुटि हो तो माफ़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटेश वंदन प्रणाम हरिओम जय महादेवी। भगवान श्री राम की जो ये अनेकों अनेक वर्षों के उपरांत भगवान श्री राम को याद कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देते हुए मुझे भी खुशी हो रही है। भगवान प्रभु श्री राम की वंशावली में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र कश्यप के पुत्र विवस्वान और विवस्वान के पुत्र मनु, मनु के पुत्र इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी और कुक्षी के पुत्र विकुक्षी, विकुक्षी के पुत्र बाण, बाण के पुत्र अन्नरण्य, अन्नरण्य के पुत्र पृथ्वी, पृथु ने पृथ्वी पर हल चलाकर अनाज बोया था, इसलिए इस मातृभूमि हम जहाँ रहते इसके नाम पृथ्वी है। पृथ्वी के पुत्र त्रिकुंज, त्रिकुंज के पुत्र धुंधमार और धुंधमार के पुत्र युवनाश्व, युवनाश्व के पुत्र मानधाता और मानधाता के पुत्र सुसंधि, सुसंधि के पुत्र दो हुए जिन्होंने अलग अलग राज्य किया। सबसे बड़े पुत्र का नाम है ध्रुव संधि और छोटे पुत्र का नाम प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने अलग राज्य किया और ध्रुव संधि ने अलग राज्य किया। ध्रुव संधि के पुत्र भरत, भरत के पुत्र असित, असित के पुत्र शगर, शगर के पुत्र असमज, असमज के पुत्र असुमान, असुमान के पुत्र दिलीप, दिलीप के पुत्र भगीरथ, भगीरथ एक तपस्वी राजा हुए, बहुत बड़े विख्यात राजा हुए जिन्होंने माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित कर पृथ्वी पर इसको विराजमान किया और पृथ्वी पर माँ गंगा को आज भी हम कई वर्षों के उपरांत मातृ गंगा को, माता गंगा को पवित्र मानते हैं और इसका जल लाकर अभिषेक करते हैं माता गंगा का। इसके बाद भगीरथ के पुत्र कुकुच, कुकुच के पुत्र रघु, रघु बहुत बड़े तपस्वी राजा हुए, अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी नरेश हुए। इसके कारण इसका वंश रघुवंश पड़ा और आगे चलकर भगवान श्री राम को भी रघुकुल का सर्वोत्तम राजा कहा और इस प्रतापी राजा के कारण इस वंश को हम इक्ष्वाकु वंश, पहले इक्ष्वाकु बड़े तपस्वी राजा हुए इसलिए इक्ष्वाकु कहते हैं और इक्ष्वाकु के बाद रघुवंश कहा जाने लगा। और रघु के पुत्र परवृद्ध और परवृद्ध के पुत्र शंखण, शंखण के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निवर्ण, अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रग, शीघ्रग, शीघ्रग के पुत्र मरु और मरु के पुत्र परशुश्रुक और परशुश्रुक के पुत्र अम्बरीश, अम्बरीश के पुत्र नहुष, नहुष के पुत्र ययाति, जो ययाति आज से 5200 वर्ष पूर्व कौरव और पांडव, जो ये दो वंश थे, पांडव का ये बड़ा मित्र था ययाति। ययाति के पुत्र नाभाग, नाभाग के पुत्र अज, अज के पुत्र, अज के पुत्र दशरथ और दशरथ के पुत्र राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और राम के पुत्र लव और कुश और लव कुश के आगे पीढ़ी चलते हुए आज तक जयपुर राज्य में जो है वो कहते हैं कि राम के वंशज है। आप सभी को कोटेश वंदन प्रणाम हरिओम जय महादेवी। आप सभी ये जो
आवाज़ सुन रहे हैं, ये आवाज़ धन्नाराम सोलंकी भील की है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, कोटेश वंदन, प्रणाम, हरिओम, जय महादेवरी।